नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृंगी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिवजी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृंगी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दें, परंतु शिवजी के गण हरगिज मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृंगी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृंगी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृंगी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृंगी एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया हूँ तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से शोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी ये हालत कर दी है। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि भृंगी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी कलयुग में पूजा न हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृंगी, अपना दिया श्राप वापिस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृंगी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि ये कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृंगी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापिस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु, क्या आप अब प्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृंगी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु आप जो ये शारीरिक आकार लिए हुए हो, इस रूप में पूजा न होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। ये भृंगी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृंगी को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और ब्रह्मांड का विनाश किया था और फिर से इसका निर्माण किया था। शिवरात्रि के प्रकार हर महीने आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं, जबकि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व मासिक शिवरात्रि से कई गुना ज्यादा होता है।